जब तक मंदिर रेडी कर रही हूँ, भगवान जी को स्थापित कर रही हूँ, तब तक ये थोड़ा भिगो के रखूँगी, उसके बाद किसी काम में लगूँगी। बट हाँ, बाहर देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा है। आ रहे मम्मी? हाँ, एग्जैक्ट भोर के बज रहे थे 4, तो उठ गई थी। 5-10 मिनट के बाद बिस्तर छोड़ा, बिस्तर समेटा, भगवान जी को प्रणाम करके और यहाँ खोल दिया मैंने पर्दा। और जाली लगा देती हूँ मैं सुबह, ठंडी ठंडी हवा भी आती है। और सुबह उठ के ना घर को थोड़ा खोलना चाहिए, खिड़की खोल दीजिए, दरवाजे अगर खोल सकते हैं, पॉसिबल है तो वो भी खोल दीजिए। यहाँ तो फ्लैट सिस्टम है तो दरवाज़ा खोल के रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका अपना मकान है या कुछ ऐसी आपकी व्यवस्था है रहने की, तो दरवाज़ा तो ज़रूर से खोलना चाहिए। कहा जाता है कि रात भर की पूरे 24 घंटे की जो नेगेटिविटी होती है, सुबह उठ के घर को खोलने से वो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टिप्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ डाला मैंने चौखट पर पानी। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्या होता है चौखट पे पानी डालने से, क्या डाल के डालना चाहिए। आप कुछ मत डालिए ना, आप नॉर्मल साफ़ पानी डालिए, जो पानी आप पीते हैं। रोज़ सुबह सोकर उठ के मुँह हाथ धोकर थोड़ा सा चौखट पे पानी का छिड़काव ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा होता है। यहाँ सबसे पहले मैंने चला दिया गीज़र और नहा के मुझे काम करना था बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो साल भर का एक मैं सेटअप करती हूँ अपने मंदिर का, बस वो करना था मुझे। और मुझे एक घर का नहीं, 2 घर के मंदिर रेडी करने थे, माता रानी को रेडी करना था, श्रृंगार करना था। तो इसमें लगता है अच्छा खासा समय। और अगर आप मेरी तरह अकेले ये सब करने वाले हैं तो फिर इतने बजे ही उठिए, तो आपको अपने लिए भी समय मिलेगा। यहाँ 2 गिलास पानी को गर्म करने के लिए मैंने रखा है। चलिए, सुबह का समय है, तो आप सभी को हमेशा की तरह सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन शुभ हो। बस यहाँ 2 गिलास पानी को मैंने गर्म किया है, लिया है दालचीनी के पाउडर के साथ में। अब ये वीक में 2 बार तो मैं ले ही लेती हूँ। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इंसुलिन बहुत अच्छा बनाता है शरीर में। बट कितना लेना है, 1/4 टीस्पून से भी काफ़ी कम है। आप देखिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, वरना शरीर में गर्म करता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप पानी के साथ नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपनी दाल में डाल के बना लीजिए, खा लीजिए, या सिनेमन टी होती है वो पी लीजिए। आप कहने का मतलब है किसी भी रूप में इसको इनटेक करना है, फ़ायदेमंद है। पानी पी लिया यहाँ पे, बस 1 या 2 बर्तन होते हैं वो भी साथ के साथ धो के चलती हूँ। और ये सब जो आदतें हमारी मम्मी से हमें पड़ी हैं, साथ के साथ ही बर्तन धो के रखो, साथ के साथ ही कोई चीज़ है पड़ी है रखो। इनफैक्ट हाल ये है घर में कि अगर किसी ने कॉम करके कंघा भी रख दिया और उसको दोबारा से अभी चाहिए, तो मेरी नज़र पड़ती है तो उसको भी मैं उठा के रख देती हूँ जगह पर। तो सब समझ जाते हैं कि भाई ये काम मम्मी का है। सामान जगह पे हमने रखा था वहाँ नहीं है, अब वो अपनी जगह पे मिलेगा, तो ये काम हमारी मम्मी का है। तो ये आदतें बहुत अच्छी होती हैं घर के लिए। घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है और एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहता है। बस रोज़ की तरह मेरा मी टाइम यहाँ खड़े होके, और कुछ मैं सुबह से ही जब से सोकर उठती हूँ नाम जप भी करती रहती हूँ, अपने काम भी करती रहती हूँ और नाम जप भी करती रहती हूँ। अब घर गृहस्थी में हैं तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि बैठ के 1-1.5 घंटा या 2 घंटा नाम जप करें, मगर आप अपना घर का पूरा काम करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं। सिर्फ अच्छा ही अच्छा है,
ख़राब कुछ भी नहीं है। मेरा छोटा वाला बच्चा उठ गया, बस देखिए वॉशरूम में जाके उसने सुसु किया है। और चलिए नहाने जाने से पहले, ये मेरा रोज़ का काम है, मेरे पीछे आता ही है ये, इसका भी सुबह का सुसु वगैरह करना हो गया। वॉशरूम में मैंने पानी वगैरह डाल के, फ़िनाइल का पानी डालती हूँ, वो सारे काम हो गए। यहाँ चिंकी का रूम मैंने खोला है, पर्दा और खिड़की वगैरह खोल के, और नाइट लैम्प को मैंने किया ऑफ़। अभी अच्छा खासा अंधेरा ही है। बस उसके बाद में साफ़ सफाई करके मैं नहा ली। अब देखिए ये वाला सूट मैंने आपके साथ शेयर किया था इसका, और इसके साथ का जो पैंट था वो भी पैरेट ग्रीन कलर का ही था सेम, बट मैं पहनी हुई हूँ इस टाइम पे वाइट पैंट। बट इसका पैंट इतनी बुरी तरीके से उसके चिथड़े उड़े हैं ना, इतना बुरा फटा है। सिलाई खुल जाए वो बात अलग है, मगर सिलाई नहीं खुली है, अनक टोटे किस्म से वो फटा है। तो उसको मैंने छोड़ दिया है कि ये सिलने के बाद में भी ठीक होने वाला नहीं है। बस यहाँ पे मैं हो गई फटाफट से रेडी। और जब ज़्यादा काम हो ना, तब एकदम से कंफर्टेबल कपड़ा पहनना चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्या बोलेगा कि कल भी यही सूट पहनी थी, आज भी यही पहन लिया। तो ठीक है भैया, धो के पहना है, ऐसे ही थोड़ी पहन लिया है। तो कंफर्टेबल कपड़ा पहनो तो काम भी इजीली हो पाता है। गर्म पानी से नहाई आज, थोड़ा पानी ज़्यादा ठंडा आ रहा था, लेकिन गर्म पानी से नहाई तो गर्मी लग रही है, क्योंकि सुबह उठ के जो मैं काम करती हूँ इतना, उसी में तो मुझे इतना पसीना आ गया। अभी जैसे गीज़र चला के नहाने का नहीं है, बट मैंने मम्मी को बोला, मेरी मम्मी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग नहाती हैं, तो मम्मी को मैंने बोला कि आप गीज़र चला के नहाइएगा, बट मुझे तो गर्मी लग रही है, अभी भी पसीना आ रहा है। ये सारा सामान बड़े बाज़ार से ला के रखा हुआ है, और ये भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। दिवाली की प्रिपरेशन है, दिवाली हो जाएगी तो फिर से पैक करके रख दूंगी, दिखाऊंगी आपको। और ये जितना भी सामान रखा हुआ है, ये है, ये है, ये है। अभी तो धनतेरस में जाके बहुत सारा सामान लेकर के आना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिवाली है तो धनतेरस के दिन ही पूरा मंदिर रेडी करना है और चुंदरी नई पहनानी है, आसन नया पहनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे दिन भगवान के ही हैं, हर दिन शुभ दिन है। और दिवाली आने में अब समय रही कितना गया है, आज हो गया मंगलवार और शनिवार को धनतेरस है। तो आज मैं अपना मंदिर तो रेडी कर ही रही हूँ। दिवाली में जो एक पूरा सारा सब कुछ नया करके करती हूँ, नया आसन है, नई चुंदरी है, और माता रानी का श्रृंगार तो किया हुआ है, अष्टमी में मैंने किया था मंदिर में, तो वो श्रृंगार एज इट इज रहेगा। बस मैं अपनी कुल देवी माँ के लिए, मैं बोल रही थी ना कि मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है, मुकुट की, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैं लाई हूँ, बस वही मुझे लगाना है फोटो पे। बाकी सारी माता की जो चुंदरी है वो नई पहनानी है, आसन नया पहनाना है। तो आप समझ लो कि अभी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, क्योंकि फोटो है, मूर्ति है, सब मंदिर से जैसे बाहर करके पूरा मंदिर अंदर से रेडी करूंगी, पूरा भगवान जी को स्थापित करके, और पूजा करने के बाद तब बाहर से मंदिर की क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि फिर पूजा में लेट हो जाएगा। बाहर से भी अभी बहुत क्लीनिंग बाकी है, नीचे जो पूरा पूजा का सामान रहता है वो वाला भी पूरा साफ करना है मुझे, तो अभी बहुत काम है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं अपने घर का तो पूरा करूंगी ही मंदिर का, और मम्मी के घर के मंदिर में भी श्रृंगार मैं ही करती हूँ। तो आज मैं आपको मम्मी का घर भी दिखाऊंगी कि मम्मी के घर के मंदिर में कैसा श्रृंगार हुआ है, माता रानी का मंदिर कैसा मैंने रेडी किया, वो आप बताइएगा। लगती हूँ काम में, बहुत लेट हो जाएगा। यही रीज़न है सुबह सुबह इतना जल्दी उठने का, और वैसे भी सुबह उठना चाहिए। मैं बस अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से इतना जानती हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठिए, नींद को तोड़ के उठिए, बाद में फिर समय मिले तो सो जाइए। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुल देवी माँ से आज्ञा ली है कि मैं आज मंदिर साफ करूँगी, और फोटो, मूर्ति, आपका फ़ोटो सब मैं बाहर निकाल के रखूँगी। और इसमें अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए दोबारा से मंदिर सेटअप करने में या पूजा पाठ में,
तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमेशा भगवान से आज्ञा लेने के बाद ही आप उनको उनके स्थान से उठाकर और तब उसके बाद साफ़ सफाई कीजिए। तो सब जगह मैंने छिड़क दिया गंगा जल, और जितना सामान है जो मुझे मंदिर में सजाना है, यूज़ करना है, सब में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है। इनफैक्ट आसन पर और मुझ पर भी, जैसे गंगा जल मैं रोज़ ही छिड़कती हूँ। अब मूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। मैं हमेशा बड़े बाज़ार से लेती हूँ मूर्ति, एक से बढ़ के एक बड़े बाज़ार में मूर्ति मिलती है। धनतेरस आप चले जाइए बड़े बाज़ार में, तो वहाँ ऑटो टैक्सी सब बंद रहता है, यही सब सामान बिकता है। यहाँ आप देख लीजिए, इसी की मैं बात कर रही थी। फ़ोटो पूरा सही है, बस यहाँ से गोल्डन कलर हट गया है। अब आंचल ने मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गोल्डन कलर ला करके दिया है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो ये कलर भी मैं टैग कर दूँगी। और ये ब्रश मेरे मंदिर के ही हैं, तो छोटा मोटा पतला बड़ा सारा ब्रश मैं रखती हूँ, जैसा काम में लगे। तो देखिए, एक बार के ब्रश से ही वो जो वाइट वाइट हो गया था वो चला गया और कलर गोल्डन हो गया। तो फ़ोटो पलट के दूसरा लाने का कोई मतलब ही नहीं था, एकदम से अच्छा हो गया। बस इतनी सी जगह में ही थोड़ा वाइट हो गया था। वो होता क्या है कि चंदन लगाती हूँ, चंदन गिरता है, फ़ोटो पोंछती हूँ तो उस जगह को भी ज़्यादा थोड़ा पोंछना होता ही है, तो वो पोंछते पोंछते कलर चला गया। और यहाँ मैंने भगवान जी के जो बर्तन हैं उनमें से एक बाउल मैंने निकाला है, और इसमें धोऊंगी मैं माला। देखिए, भगवान जी को पहना के रखती हूँ ना, तो इतना समझ में नहीं आता है। और जैसे मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ, माला उतारी है मैंने, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कालापन है इसमें, इसलिए ये भगवान जी का ही बर्तन है। इसमें सर्फ डाल के जब तक मंदिर रेडी कर रही हूँ, भगवान जी को स्थापित कर रही हूँ, तब तक ये थोड़ा भिगो के रखूँगी, साफ़ हो जाएगा। मोती है, कपड़ा तो है नहीं, भिगो के और बस उसको अच्छे से वॉश कर दूँगी, थोड़ा रगड़ के पोंछ के पहना दूँगी। कपड़ा रहने से तो भीगा हुआ रहता है, मोती तो तुरंत ही सूख जाएगा। तो माला को भिगोने के बाद में यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया मंदिर को साफ़ सफाई करना। अब साल में यही एक दिन ऐसा होता है दिवाली से पहले कि पूरा मंदिर खाली करके, पूरा घिस के, साफ़ करके, सुखा के, तब मैं फिर से भगवान जी को स्थापित करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ये सब काम होते नहीं हैं। और दिवाली के दिन भी आप कर सकते हैं, दिवाली से पहले भी कर सकते हैं, सारे ही दिन शुभ होते हैं। मगर बहुत ज़्यादा जैसे काम रहता है, इतने बिज़ी रहते हैं, तो फिर 2-4 दिन पहले कर लो, तो बाकी काम करने का भी फिर मतलब समय रहता है और आराम आराम से सारे काम निपट जाते हैं त्योहारों में। और जो पुराना आसन है उसको मैंने हटाया है। अब आपका बहुत क्वेश्चन आता है कि पुराने आसन, पुराने वस्त्र भगवान के क्या करें। तो अगर आपके मंदिर में जो आसन है जिसको आप हटा रहे हैं, नया लगा रहे हैं, और पुराने वाले आसन की कंडीशन अच्छी है, आपको रखना है, तो धो के, सुखा के, अच्छी तरह से तय बना के उसको रख दीजिए, बाद में यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर फट गए हैं तो फिर उनको बिल्कुल भी मत रखिए। इसी तरह मंदिर में कोई भी किताब है, और भगवान की किताब, आरती की किताब, चालीसा की किताब, कोई भी ज़रा सी भी फटी है तो उसको आप हटाइए, मंदिर में मत रखिए कटा फटा। और आप किसी को दीजिए भी मत, क्योंकि वो फटे हुए हैं, जब आप इस्तेमाल नहीं करें तो वो कैसे करेंगे। जो पुराने सारे फूल जो इकट्ठा करके रखें उसको आप जल में प्रवाहित करें, वो सबसे बेस्ट है। बहुत से लोग धूप वगैरह बनाते हैं, मैं तो नहीं बनाती हूँ, और आपकी मर्ज़ी है, बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, वैसे गंगा में प्रवाहित कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ मैंने देखी, अगर आपके घर में भी वाइट मंदिर है तो आप भी इस तरह से कोलिन से साफ़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। अब जो धूप जलती है, दीपक जलता है, उससे एक पूरी कालिक जैसी बैठ जाती है, जो रोज़ हमको देखने में समझ में नहीं आती है, बट उसको जब हम पोंछा करते हैं, मंदिर साफ़ करते हैं, तो देखिएगा रूमाल बिल्कुल काला पड़ जाता है। अब ये वाला जो रूमाल है, ये मैं 2-4 दिन पहले ही बड़े बाज़ार से नया ख़रीद के लाई थी, तो बस मैंने नया रूमाल मंदिर के लिए ही निकाल लिया। अब कहते हैं ना कि भाई मंदिर साफ़ करने में कितना समय लगेगा। मंदिर साफ़ करने में अच्छा खासा समय लगता है। ये जो कटिंग पूरी बनी हुई है, एक एक खन को साफ़ करना और 2-2, 3-3 बार अच्छी तरह से पोंछना, मंदिर को सुखाना, सामने जो कांच बिठाया हुआ है मैंने, जिस पे मैं भगवान जी को स्थापित करती हूँ, छोटे फ़ोटो जो हैं उसको पूरा धो मांज के लगाना, तो समय अच्छा खासा लगता है।
अब भगवान जी की जो जगह है वो तो साफ़ कर ली, लेकिन अभी ड्रॉर भी है, नीचे जो पूरा मंदिर का सामान स्टोरेज करके रखते हैं वो भी है। तो फिलहाल वो मैंने नहीं किया था, बस मैंने भगवान जी को स्थापित किया और दवाई खा के मैं सीधे चली गई थी मम्मी के घर में, क्योंकि वहाँ भी मुझे लगने वाला था समय। और सुबह सुबह ही मैंने सारे काम निपटाए हैं, अच्छा खासा समय मुझे लग गया था। आप देख सकते हैं कि एक जगह को मैंने 3-3 4-4 बार करके पोंछा है। और वाइट मंदिर के लिए कोई अलग से केमिकल या कुछ भी ऐसा नहीं लगता है साफ़ करने के लिए। आप कॉलिन से कीजिए, बेस्ट साफ़ होता है। सूखा कपड़ा ले लीजिए या गीला ले लीजिए, कॉलिन से पोंछिए, मैं इसी से साफ़ करती हूँ। किसी जगह ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा दाग धब्बे हैं, नहीं साफ़ हो रहा है, तो फिर उसमें मैं मंदिर का जो स्कॉच ब्राइट है उससे घिस के मैं साफ़ कर देती हूँ। या एक पाउच शैम्पू का ले लीजिए, उसको घोल के उससे कीजिए, उससे भी बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो यहाँ देखिए एक एक खन को मैंने इस तरह से साफ़ किया है, तो समय लगता है साफ़ करने में। और ये माला धो ली थी मैंने, देखिए पहले से भी अच्छी चमक गई एकदम, इसीलिए मैंने इस साल माला को ख़रीदा नहीं है और बस अब अगले साल ख़रीदूँगी। ये लेके शायद 2-2.5 साल 3 साल हो जाएगा इस माला को। तो कपड़े से जो बनी हुए रहते हैं ना माला, फूल वगैरह, वो तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, बट मोती वाली माला 2-3 साल अगर आप रखें तो चल जाती है। और पूरी साफ़ सफाई हो गई, मंदिर हो गया सेट, और फिर उसके बाद मैंने की है आरती। तो पूजा तो हो गई बड़े ही सुख शांति से, हमेशा की तरह, बट आज समय अच्छा खासा लगा क्योंकि पूरे साल का सेटअप जो करना था मंदिर का। तो चलिए अब मैं कराती हूँ आपको दर्शन, और दर्शन करके आप मुझे बताइए कि मंदिर कैसा लग रहा है। और मेरी कुल देवी माँ के फ़ोटो में मुझे कुछ एक कमी लग रही थी, मुकुट की कमी, तो वो भी मैं लाई। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो सोने का बिस्किट लग रहा है ना, तो ये लकड़ी जो दिखाई देती थी उस पर भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया, तो अब वो भी ख़राब नहीं लगेगी। और इस बार मैंने पीले रंग का आसन बिछाया है, तो आप पीले रंग का बिछा सकते हैं, हरे रंग का बिछा सकते हैं, लाल रंग का बिछा सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करो ना, हर साल तो अच्छा लगता है। और अब आप कीजिए हमारी कुल देवी माँ के दर्शन। तो ये मुकुट जो है ये मैंने कटिंग करके इस तरह से बना के और तब इनको मैंने पहनाया है। और माला भी नई है, चुंदरी नई है, सब कुछ नया है, साफ़ सुथरा बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सब चीज़ें जो है ना ये दिल से आती हैं। मंदिर को साफ़ सुथरा रखना, जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना, चीज़ों को जगह पे रखना, इससे आपके ग्रह भी बहुत सही चलते हैं, ये मेरा मानना है। और सब कुछ अच्छा चलता है क्योंकि साफ़ सफाई रखने में कोई बुराई नहीं है। अभी मैं आई हूँ मम्मी के घर पे, अब मंदिर में माता को सजाऊंगी, मंदिर रेडी करूँगी। कितना टाइम लग गया मुझे, बाप रे। पापा निकल गए हैं और मम्मी यहाँ मेरे लिए चाय बना रही है, अभी जस्ट चढ़ाई है मम्मी ने चाय। यहीं पे थोड़ा नाश्ता करूँगी, मेडिसिन लेके आई हूँ, बहुत टाइम लग गया मुझे मेरे मंदिर में। और फ़ोटो निकालने का मतलब है, वहाँ मैंने कारपेंटर से बनवाया है मंदिर, तो उन लोगों ने ज़रा सा भी गैप नहीं छोड़ा, मतलब जिस साइज़ का फ़ोटो है बस वही साइज़ अंदर पूरा दे दिया है। ज़रा सा तो गैप छोड़ना चाहिए ना, वो नहीं छोड़ा है। तो फ़ोटो निकालने में और फ़ोटो लगाने में दोनों में ही दिक्कत आती है। बट हो तो गया, काफ़ी मुझे बहुत समय लग गया। अब यहाँ का आपको दिखाऊंगी श्रृंगार करके। तब भी तो अच्छा ही हो गया। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, ठीक है। हाँ। হ্যাঁ আসুন, এই দেখুন মানে কি যে হচ্ছে, ये देखिए মানে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে, দেখুন कामधेनु गाय और यहाँ कृष्ण भगवान कितने सुंदर हैं। कुछ कुछ काम मम्मी के घर में भी चल रहा है त्योहार में, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई। आप देखिए मैं फ़ैन हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर में बहुत साफ़ सफाई रहती है, बहुत क्लीन रहता है। जैसा बच्चा शुरू से बचपन से देख के बड़ा होता है वैसा ही बनता है, वैसी ही आदतें उसमें रहती हैं। तो हम लोग ने यही चीज़ देखी है, हर वक्त मम्मी का मतलब हाथ ऑन चालू रहता था, काम करना, साफ़ सफाई करना। घर कितना क्लीन है, कितना क्लीन। मेरा तो मैं बोलती हूँ कि हाँ है, बट मम्मी जैसा नहीं है। धूप बहुत अच्छी आती है, हवा भी बहुत अच्छी आती है मम्मी के घर पे, एसी की ज़रूरत नहीं है सच्ची।
बाहर देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा है सीन, कितना अच्छा है। देखिए सुबह सुबह बैठ के यहाँ आराम से चाय पियो, मज़ा आ जाता है। ये नया मम्मी ने बनवाया, देखिए क्या पता, मुझे याद नहीं है मैंने आपको दिखाया कि नहीं। ये फ़ोटो मेरी मम्मी पापा का बहुत सुंदर है। ये वाला तो आपने देखा है, ये बहुत ही सुंदर फ़ोटो है। दिवाली में आऊँगी ना यहाँ पे, तब आपको पूरा घर डिटेल में दिखाऊंगी कि क्या क्या चेंजेस कराए मम्मी ने, क्या क्या काम करा। तो मम्मी ने कहा था कि तू इधर ही आ जा और मैं यहीं तुझे नाश्ता दे दे रही हूँ, मेरे साथ बैठ के तू चाय पी लेना और उसके बाद तू मंदिर को सजाना। तो मम्मी के यहाँ पर भी अभी थोड़ा काम चल रहा है, टुक टाक काम जो चलता रहता है त्योहारों में, तो मिस्त्री का काम चल रहा है। और ये जो है हाउस हेल्पर, ये मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में भी काम करती है और मम्मी के घर पे भी ये काम करती है। तो बस यहाँ बैठ के हमने चाय पी है और उसके बाद फिर से मैंने अपने आप को शुद्ध किया है। कहने का मतलब है कि मुंह हाथ धोया, कुल्ला किया और गंगा जल छिड़क के फिर से मैं स्टार्ट हुई हूँ मम्मी के मंदिर को साफ़ सफाई करके सजाने के लिए। अब मम्मी तो बोल रही थी कि बस तू खाली श्रृंगार ही कर दे, बट मैंने बोला कि नहीं, साल में एक बार ही जब पूरा सेटअप हो ही रहा है तो फिर सारे फ़ोटो और मूर्ति मैं रख के और पूरा साफ़ करके ही स्थापित करूँगी, जैसे मैंने अपने घर में किया है। अब मम्मी से इतना होता नहीं है, टूल पर चढ़ना उतरना और अकेले पूरा फ़ोटो निकालना सजाना नहीं होता है, अब नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ एक मतलब उम्र के हिसाब से ही इंसान कर पाता है। तो ये तो एक बहुत ही पुण्य का काम है कि मंदिर साफ़ करके भगवान जी को सजा के स्थापित करना। तो बस यहाँ भी पूरा वैसे ही साफ़ सफाई करके भगवान जी को सजा के स्थापित किया है जैसे मैंने अपने घर में किया है। और मम्मी के घर पे मुझे लग गया था आराम से 2 घंटा या फिर उससे भी 5-10 मिनट ऊपर ही समझ लीजिए। तो समय तो लग जाता है। बस यहाँ ये है कि वहाँ मैं अकेली अकेली कर रही थी और यहाँ किया, यहाँ पर भी अकेले मैंने, बट मम्मी से बातचीत करती रही मैं और मन लग जाता है, क्योंकि मम्मी के साथ बातचीत करो तो मेरा समय कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना काला काला हो गया है। अभी कैमरा में कितना आपको समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, बट इतना ज़्यादा काला हो गया। ये जो धूप जलती है, दिया, ये सब उसी से होता है। तो यहाँ भी साफ़ सफाई करने में समय लग गया। और ये जो अभी ज़्यादा दाग आपने देखा, ये जब मंदिर बना है ना तो उसको आठा बोलते हैं, जिससे वो लोग चिपकाते हैं, तो ये वो लगा हुआ है। तो ये तो जाने से रहा, बट पूरा फुल्ली मैंने क्लीन कर लिया था। और उसके बाद में सबसे पहले मैंने सजाया है बड़ी माता को। तो यहाँ पूरा काम कंप्लीट हो गया था, मंदिर स्थापित कर दिया मैंने भगवान जी को। तो ये मम्मी का दरवाज़ा आप देख लीजिए, यहाँ भी मैंने ऊपर चढ़ के पूरी साफ़ सफाई करके गणपति जी को मैंने रेडी किया है। और अब मैं कराती हूँ आपको माता रानी के दर्शन। आप मुझे बताइएगा कि कैसा सजाया मैंने, और सचमुच में जच रही हैं मेरी कुलदेवी माँ। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। तो ये है हमारी कुल देवी माँ राजराजेश्वरी कैला देवी, जो राजस्थान के करौली ज़िले में विराजती हैं। और यहाँ मम्मी के रूम में अंदर जो राधा कृष्ण भगवान की बड़ी सी फ़ोटो मम्मी ने सजा रखी है। तो फ़ोटो पहले से ही सजा हुआ है, बस इसमें कृष्ण भगवान को नारायण बिंदी लगाई है, देखिए बड़ी सी, और राधा रानी जी को लगाई है स्टोन की बिंदी। तो कितने सुंदर लग रहे हैं। बस इस फ़ोटो में और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। 2 घंटा लगे, 2 घंटा मम्मी के यहाँ 3 घंटा मेरे घर में, 5 घंटा। अब जाके ज़रा थोड़ा सा बैठूंगी, उसके बाद किसी काम में लगूंगी। बट हाँ, कैसा लगा आपको माता का श्रृंगार बताइएगा।